साथियों नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश को पार्सिंग मेथड से पढ़ना शुरू करेंगे। ये मैंने एक कहानी ली हुई है, किसी छोटे क्लास की है। द स्टोन सूप। ये एक ऐसा सूप है जो स्टोन से बना होगा। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। चलिए, इसे लिखा हुआ है, इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। तो इसमें जो इट है इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। ये इसकी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। ये इसका आर्टिकल हो गया। ये डार्क एडजेक्टिव है। ये प्रीपोजिशन है। ये स्टॉर्मी, ये भी एडजेक्टिव है। ये इसका ये नाउन है। तो इस सेंटेंस में जो इट है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और डार्क और स्टॉर्मी इस नाइट की विशेषता बता रहे हैं कि जो नाइट थी वो अंधेरी थी और तूफ़ानी रात थी। तो इसको ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोले जाते हैं। इनको इट से या दिस से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे इट का मतलब ऐसा कुछ नहीं निकलता है कि ये स्टॉर्मी नाइट या डार्क नाइट थी। उस रात को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसको इंट्रोडक्शन कराया जाता है उस रात का, कि उस बात का, कि आप उस बात को कैसे कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो जो इट था वही अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट था, यानी कि जो बात ये है वही बात ये है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अ टायर्ड ट्रैवलर वाज ऑन हिज वे होम, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल हो गया है, और टायर्ड मतलब थका हुआ, ट्रैवलर मतलब यात्री, ऐसा यात्री जो थका हुआ था। वो क्या था? वाज ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते पर था। ये एक तरीके से आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ और, जैसे कि ये वाज वर्ब लगी, इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि ये उस चीज़ की दशा बता रही हैं, स्थिति बता रही हैं, उस स्थिति और परिस्थिति को बताती हैं कि वो यात्री कहाँ था। वो ऑन हिज वे था, ठीक है। जब ये सिंगल होंगी, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होगी, तब तक ये स्टेटिव वर्ब कहलाएंगी। और जब इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी और कब इनको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंक मतलब करना है सब्जेक्ट को, और उसी की विशेषता जो बता रहा होगा उससे इसको लिंक कर देते हैं एडजेक्टिव से, तो इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो थका हुआ यात्री था अपने रास्ते पर। तो ये अब ये देखिए, आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये इसका स्टेटिव वर्ब हो गया। ये सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब लगाई है इसके लिए। ऑन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट हमेशा या सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो ऑन, अब देखना है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑन हिज वे, हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी अपने बाद मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ले ले, लेकिन एडजेक्टिव के बाद तो उसका नाउन ही रखा होगा, ठीक है। तो ये इसका नाउन हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और होम अपने बाद अपने से पहले प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जनरली नहीं लेता है। तो इसने वे के बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं ली है, तो ये डायरेक्ट आ गया है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को?
देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आपको कम से कम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनकी कम से कम आपको डेफिनीशन आनी चाहिए, कम से कम डेफिनीशन। बाकी जब मैं जो चीज़ समझाऊंगा या जो चीज़ इसमें बीच में आती रहेगी वो एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, अगर वो आपको डेफिनेशन क्लियर है। अगर ये नहीं है तो फिर शायद ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना समझ में आवे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सॉ अ कॉटेज एंड ही नॉट एट द डोर। ठीक है, तो ही नाउन या प्रोनाउन मैंने पहले बताया आपको, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है और वर्ब से पहले रखा हुआ है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ये इसकी सेकंड फॉर्म सी सॉ सीन, तो ये सेकंड फॉर्म रखी हुई है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये आर्टिकल हो गया, ये कॉटेज कुटिया हो गई, उसने एक कुटिया देखी। ठीक है, अब ये कहाँ है, ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंड था ये नाउन सॉरी ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि दो ये एडजेक्टिव और ये दो नाउन को जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहा था। जब तक ये नाउन को जोड़ेगा, एडजेक्टिव से नाउन को जोड़ेगा, तब तक ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। और जैसे ही ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने लगेगा ये कंजंक्शन हो जाएगा। कोई भी हो, कोई भी, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। और अब भाई उस वैसे वाइस वर्सा हो गया, कुछ कंजंक्शन हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो वो स्थिति के अकॉर्डिंग अनुसार कि जो है कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या काम कर रही है, वो हमको सेंटेंस देख के ही पता चलता है कि ये इसका यूज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे यही एंड कंजंक्शन बन गया और ये ऊपर वाली लाइन में सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन बन गया था। तो उसने एक कॉटेज कुटिया को देखा और ही नॉक्ड उसने खटखटाया एट द डोर। देखिए ही नॉक मतलब खटखटाना, कहाँ खटखटाया, एट द डोर। ऐड जो लगता हुआ है, ऐड लगता है इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी लगता है और सॉरी वह प्लेस के लिए लगता है, स्थान के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए जो लोकेशन होता है, पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए लगता है ऐड का प्रयोग। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डोर है। कहाँ खटखटाया, यहाँ खटखटाया, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म। और ही नॉक्ड उसने कहाँ खटखटाया, एट द डोर पे खटखटाया, ये आपकी एडवर्ब हो गई, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एडवर्बियल फ्रेज, अब प्लेस इसको फ्रेज सॉरी एडवर्ब इसको क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्लेस का आंसर दे रहा है। कहाँ खटखटाया उसने, जब उसने कहाँ खटखटाया तो डोर पे खटखटाया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा क्वेश्चन करेंगे और जैसा आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको तय करना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। ठीक है। एन ओल्ड वुमेन ओपेंड इट, तो एक बूढ़ी औरत ने खोला इसको, किसको खोला, इसको खोला। तो ये इट जो आया हुआ है ये डोर के लिए आया है, ये एक आर्टिकल हो गया। देखिए जहाँ पे जब किसी शब्द के पहले आ ई ओ यू वॉयल साउंड्स आते हैं तो हम एन का प्रयोग करते हैं। फिर ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, वुमेन हमारा नाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये इट हो गया। क्या खोला, इट को खोल दिया। क्या खोला, इट को खोला, तो इट क्या हो गया हमारा, डोर। तो जब वाट से आंसर दे रहा है, क्या से आंसर दे रहा है, आप ज़्यादा अंग्रेजी के चक्कर में ना पड़िए। आप हिंदी से सॉरी आप अंग्रेजी का एक शब्द जो भी लिखा है सामने उसका मतलब
निकालना शुरू कर दीजिए, अंग्रेजी खुद ब खुद आपको आ जाएगी। अगर मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं फिर तो दिक्कत है। उसने क्या खोला, इट को खोल दिया, जब क्या से आंसर है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। आजकल जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रामर पूछी जाती है। जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया, अब जैसे यहीं पे ले लें हम, ये एंड है और ये एंड है, मान लिया 2 सेंटेंस लिख दिए, अब इसमें लाइन खींच दिए, अंडरलाइन कर दिया, इसको कर दिया और पूछ दिया कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। तो आपको अगर इस तरीके से पढ़ना आता है तभी आप बता सकते हैं कि ये शब्द क्या काम कर रहा है वहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, शी आस्क्ड, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब इसमें देखिए दो सेंटेंस हैं, एक ये है, ठीक है, ये शुरू हुआ, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया क्वेश्चन मार्क लगा के, इसको क्लोज भी कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा से, और फिर ये जो शी आस्क्ड, उसने पूछा, और फिर लगाया है फुल स्टॉप। यानी देखने से लग रहा है कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 सेंटेंस हैं। बस ये है कि इसको क्लोज कर दिया है यहाँ पर। अब तुम क्या चाहते हो, सी आस्क्ड, उसने पूछा, उसने पूछा। अब हम कह रहे हैं उसने क्या पूछा भाई, तो उसने पूछा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी इसका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि पूछने वाला सी है, ये इसकी वर्ब हो गई, और क्या पूछेगा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये पूरा फ्रेज़, या फ्रेज़ नहीं, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। जैसे नाउन, किसी भी चीज़, दुनिया में किसी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। अब वो फीलिंग और इमोशन वो आ जाते हैं, वो अलग की बात है, जब आएंगे तो हम देखेंगे। लेकिन आपको केवल डेफिनेशन आनी चाहिए कि जितनी किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि अगर जो भी शब्द नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी जो चीज़ आती रहेगी हम जानते रहेंगे। अगला सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी आ रूम फॉर द नाइट, सैड द ट्रेवलर। अब कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी, मुझे दीजिए, ठीक है, कृपया मुझे दीजिए एक रूम फॉर द नाइट। ये क्या हो गया, ये प्लीज़, ये प्रार्थना कर रहा है। अब गिव, मुझे दे दो, ठीक है, ये बेस फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, ये बेस फॉर्म है। कभी भी जब SAIS छोड़कर, SAIS फर्स्ट फॉर्म में जब लगता है उसको छोड़कर, ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म। ऐसे जो जो किसी से प्रार्थना करना है, किसी का ऑर्डर देना है, जब ऐसे सेंटेंस कि यहाँ आओ, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है, सब्जेक्ट को छिपा लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि अगर ये कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी अ रूम फॉर द नाइट, मुझे एक रात के लिए एक रूम दे दीजिए, तो जिससे ये मांग रहा है, यानी कि वो कौन हो सकता है, आप हो सकते हैं, यू हो सकता है, सी हो सकता है, ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो छिपा हुआ है, हिडन हिडन है। तो सब्जेक्ट हम मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको झंझट ही ख़त्म कर दिया है अंग्रेज़ों ने। इसको प्लूरल वर्ब दे दी, इसको बेस फॉर्म दे दिया कि जब भी ये ऐसा सेंटेंस शुरू होगा ये बेस फॉर्म लगा दीजिए। इस पे सब्जेक्ट
को ध्यान ही नहीं देना है कि सब्जेक्ट क्या हो क्या नहीं हो, सिमिलर हो प्लूरल हो, हमको प्लूरल वर्ब देनी है, यानी कि बेस फॉर्म देनी है। तो ये बेस फॉर्म हो गई, किसको देगा, मुझे देगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मी, ठीक है। और क्या दे देगा, अ रूम, एक रूम दे देगा। कि क्यों दे देगा, फॉर द नाइट, एक रात के लिए दे देगा। अब ये फॉर द नाइट ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या दे देगा, रूम दे देगा। अब क्यों दे देगा, या सॉरी किस लिए दे देगा, एक रात के लिए दे देगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस, ठीक है। ये एडवर्बियल फ्रेज है, एक रात के लिए। सेड द ट्रैवलर, ट्रैवलर यानी कि यात्री ने कहा। अब यात्री ने क्या कहा, ये तो इसका हो गया वर्ब हो गई, और ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही रखा हो, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले ही रखा हो, बाद में भी रखा होगा, और पहले भी रखा जा सकता है। कभी कभी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है। कभी इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन से शुरू होते हैं। कई तरीके से सेंटेंस बनता है, बस देखने का नज़रिया आना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ट्रैवलर ने कहा। अब क्या कहा, क्या कहा उसने, ये बात कह दी, ये पूरी बात कह दी, यानी कि पूरा एक सेंटेंस कह दिया पूरा। अब क्या कहा, यानी क्या कहा, तो ये बात कही, प्लीज़ गिव मी अ रूम फॉर द नाइट। तो ये पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतनी ही वीडियो रखूँ, और मुझे आप अगर कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ मुझसे छूट रही है, कि आपको समझाने में मुझसे कोई त्रुटि हो रही है। हो सकता है मैं कुछ आपका लेवल ना समझ के मैं कुछ या तो बढ़ा के बोल रहा हूँ, या आपका ज़्यादा लेवल हो, मैं लो से बता रहा हूँ। तो आप ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप मुझे क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट मुझे करते रहें। धन्यवाद।